जय हिंद साथियों, चलिए आज बिहार करेंट अफेयर का चौथा क्लास देखते हैं। इससे पहले आपको हम 3 क्लास करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और यह क्लास आपका बीपीएससी के आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन का है कि हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को दक्षिण कोरिया में कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ये चुनाव का आनंद कुमार को, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप जानते होंगे यह पटना में सुपर 30 के संस्थापक है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का है। क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन का आपका सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला अव्वल रहा है। यानी जिलों आपको बताना है कि बिहार के विकास में कौन सा जिला अव्वल रहा है, सबसे आगे रहा है। ये आपका रहा है अररिया। ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अररिया। और अंतिम स्थान किसका था तो ध्यान रखिएगा, अंतिम स्थान था आपका मधुबनी। यानी विकास में बिहार में देखा जाए तो सबसे अंतिम आपका आता है मधुबनी जिला और आपका फर्स्ट स्थान आपका है अररिया जिला। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन का आपका किस देश से 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए 24 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किया था। ये क्या आपका रवांडा से, कहाँ से आया था तो रवांडा से आया था। ध्यान रखिएगा, रवांडा से 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बिहार के सतत जीविकोपार्जन योजना की अध्ययन के लिए आया था। अब ध्यान रखना आपका ये है कि सतत जीविकोपार्जन योजना ये कब शुरू हुआ था। तो ये आपका हुआ था 2006-07 में। ठीक है, 2006-07 में यह योजना शुरू हुआ था। विश्व बैंक के सहयोग से शुरू हुआ था। इससे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन का आपका कि बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में कुल 187.44 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। बताइए कि इसका निर्माण अगले 36 माह में कहाँ होगा। यानी अगले 3 साल में। ठीक है, अगले आपका 3 साल में इसका निर्माण करने की योजना है। ये आपका दरभंगा में तो बनेगा, लेकिन देखिए दरभंगा यहाँ भी ऑप्शन है, यहाँ भी दरभंगा है, यहाँ भी दरभंगा है, यहाँ भी दरभंगा है। तो आप दरभंगा में आपको स्थान भी ध्यान रखना होगा कहाँ पर। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन आपका बीपीएससी एक बार पूछ चुका है कि बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। ये आपका दरभंगा में किया था, लेकिन कदीराबाद में किया है। तो उसमें आपका बीपीएससी जो पूछा था उसमें आपका दरभंगा था ऑप्शन में, लेकिन साथ में आपका कदीराबाद, ऐसे आपका 2-3 ऑप्शन दिया था। तो अब बीपीएससी भी डीपली क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो दरभंगा में कहाँ पर होगा इससे भी आपको ध्यान रखना होगा। तो दरभंगा के शोभन में। ठीक है, दरभंगा में एक स्थान है शोभन, वहाँ पर आपका दूसरा एम्स, बिहार का दूसरा एम्स खोला जाएगा। और इसका आपका नींव रखेगा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्टूबर 2024 में। तो अक्टूबर 2024 में इसका नींव भी रखा जाएगा और अगले 3 साल में इसका निर्माण करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें खर्च टोटल कितना लगेगा। ठीक है, टोटल खर्च आपका लगेगा 1261 करोड़। 1261 करोड़ आपका टोटल खर्च इसमें लगेगा। इससे भी आप ध्यान रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 5 है। क्वेश्चन का आपका किस राज्य सरकार ने हाल ही में 22 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तर्ज पर काम करेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह किया आपका बिहार सरकार। बिहार सरकार आपका हाल ही में 22 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत किया है, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत कार्य करेगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपका 5 लाख तक के आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। ठीक है, और यह योजना आपका बिहार सरकार ने शुरू किया है। और ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने यह योजना कब शुरू किया था। तो भारत सरकार का आपको पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार किया था आपका 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर 2018 को, 23 सितंबर 2018 को ये आपका रांची से शुरू किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो मोदी जी के द्वारा आपका 23 सितंबर 2018 को ये आपका झारखंड के रांची से शुरू किया था। इससे आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 6 है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 13 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस
कनेक्ट 2024 का आयोजन क्या है? सॉरी, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन क्या है? ये क्या आपका मुंबई में है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन आपका है कि हालिया घोषणा के अनुसार उत्तर बिहार के 6 जिले जल्द वाईफाई से लैस होंगे। बताइए कि सभी पंचायतों को वाईफाई से लैस बिहार का पहला जिला कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका है बेगूसराय। बेगूसराय बिहार का पहला ऐसा जिला है जहाँ के सभी पंचायतों में वाईफाई लगा हुआ है। तो आपका ऑप्शन ये होगा। और हमारे जो भी आपका बेगूसराय से स्टूडेंट होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या यह सच्चाई है, क्या आपके पंचायत में वाईफाई लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बिहार में बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है कि जो आपका कागज़ पर तो दिखता है लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर नहीं दिखता है। जैसे आप देख लो बिहार का जो आपका यानी नल जल योजना है उसको देख लीजिए। ठीक है, इसका तारीफ खूब किया जाता है लेकिन कहीं भी आपका ग्राउंड लेवल पर नहीं मिलेगा। ठीक है, नल तो लगा है लेकिन इसमें जल नहीं आता है। हम लोग तरफ नहीं आता मधुबनी में। ठीक है, आप लोग तरफ आता होगा, हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन अगर आपका हालिया घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ राज्य का पहला जीआई टैग का फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका भागलपुर में खोला जाएगा। ऑप्शन आपका ये होगा, इससे आप ध्यान रखिएगा। और भागलपुर में कहा जाए कहाँ पर? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर। ठीक है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर में यह खोला जाएगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 9 है। क्वेश्चन अगर आपका हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार नौकरी के लिए देशों से सबसे ज़्यादा कल्याण में कौन सा राज्य से होता है? सॉरी, यानी कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार बताना है कि नौकरी के लिए देश में सबसे ज़्यादा कल्याण कौन से राज्य से होता है? तो ये आपका होता है उत्तर प्रदेश और बिहार से। उत्तर प्रदेश और बिहार से आप सरकारी नौकरी हो चाहे आपका रोजगार हो उसके लिए आपका दूसरा स्टेट जाना पड़ता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ये होगा। और आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा मजदूर ही माइग्रेट करता है आपका बिहार और यूपी से। ठीक है, जो अदर स्टेट में जाकर कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 10 है। क्वेश्चन अगर आपका अगस्त 2024 में बिहार सरकार ने रग्बी दलहन प्रोत्साहन नीति की मंजूरी दी है। बताइए कि इस पर बिहार सरकार कितना खर्च का प्रावधान किया है? ये कि आपका 40.86 करोड़। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 11 है। क्वेश्चन का आपका 15 अगस्त 2024 के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों में कौन सा कथन सत्य है? प्रथम पुरस्कार किसे मिला? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला, बिल्कुल सही है। द्वितीय पुरस्कार किसे मिला? तो आजीविका को मिला, बिल्कुल सही है। तृतीय पुरस्कार किसे मिला? तो उद्योग विभाग के ऊपरी महारथी शिल्प संस्थान और बिहार अग्निशमन सेवा को मिला, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी चारों कथन आपका तीनों कथन आपका सही है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आपका इस बार 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा यानी झंडोत्तोलन किया गया था, ये आपका बिहार में रिकॉर्ड तोड़ दिया। या 18वीं बार, ध्यान रखिएगा, 18वीं बार यह झंडोत्तोलन किया है और ये श्री कृष्ण जी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, इसने 14 बार तिरंगा फहराया था, लेकिन इसका रिकॉर्ड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तोड़ दिया 18वीं बार फहरा करके। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न आ जाए, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 12 है। क्वेश्चन आपका बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 के लिए 6 शिक्षकों को नामित किया है। बताइए कि 2023 में बिहार के कितने शिक्षिका को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? अब देखिए, तो ये क्या था आपका 3 को। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो किन किन को किया है ध्यान रखिएगा। ये आपका है अनिल कुमार सिंह, नाम ध्यान रखिएगा, अनिल कुमार सिंह। दूसरा आपका है विजेंद्र कुमार। ठीक है, और तीसरा आपका है कुमारी गुड्डी। ठीक है, तीसरा आपका है कुमारी गुड्डी। इसे यह शिक्षक पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में तैयार किया गया बिहार का पहला
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम निम्नलिखित में से क्या है? इसका नाम है परम बुद्ध। ध्यान रखिएगा, परम बुद्ध या बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि गोपालगंज में यूपी बिहार बॉर्डर पर तस्करी से पुलिस ने 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम मिला है। बताइए कि कैलिफोर्नियम का परमाणु संख्या कितना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जब का मिला है बिहार और यूपी के बॉर्डर पर कैलिफोर्नियम, ये आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये आपका यानी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी ये मानव निर्मित है। इसे मानव के द्वारा ही बनाया जाता है। ये आपका ऐसे नेचुरली नहीं मिलता है, ठीक है। और ये सबसे कॉस्टली है, ध्यान रखिएगा। इसका आपका एटॉमिक नंबर जो है 98 है, ठीक है। और देखिए ये 50 ग्राम जो मिला है, इस 50 ग्राम का आप रेट सुनिए कितना है, तो 850 करोड़। ये जो है 50 ग्राम ही मिला है, इसका कीमत है 850 करोड़। आप समझ सकते हैं कितना महंगा है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है कि केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार को मिले स्पेशल पैकेज के तहत हाल ही में पहली किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की गई है? ये कि आपका 3651 करोड़। और आपको पता होगा कि बिहार को टोटल आपका पैकेज के तहत जो मिला है, ये मिला आपका 58,900 करोड़। 58,900 करोड़ ये आपको बिहार को विशेष पैकेज के रूप में मिला है। और बिहार को यानी बिहार में किस चीज़ का विकास किया जाएगा, कितने एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, ठीक है, और कहाँ पर आपका विद्युत केंद्र स्थापित किया जाएगा, सारा डिटेल्स में आपको कल जो आपका केंद्रीय बजट पढ़ाए थे, आप जाकर वीडियो देखिए। कल आपको हम केंद्रीय बजट 2024-25 करवाए हैं, उसमें पूरे डिटेल्स में आपको बताए हैं, ठीक है। पूरे आपको डिटेल्स में बताए हैं कि केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के लिए स्पेशल क्या किया गया है, ठीक है। तो उसमें आपको पता होगा कि 3 एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, पटना से पूर्णिया, भागलपुर से बक्सर और गया से दरभंगा। और पिरपौंती में 21,400 करोड़ के रुपये से विद्युत केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ऐसे आपका सारा डिटेल्स आपको हम बताए हैं। तो आप जाकर केंद्रीय बजट 2024-25 जो क्लास करवाए हैं उनको जाकर एक बार देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न आपका बीपीएससी में आएगा, मुझे लगता है 17वें बीपीएससी में आपका यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में सम्राट चौधरी के स्थान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये किया आपका दिलीप जायसवाल को, यानी बीजेपी का बिहार में अध्यक्ष बनाया गया नया दिलीप जायसवाल को। पहले कौन थे? सम्राट चौधरी थे, तो उसको हटाकर दिलीप जायसवाल को बिहार में बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे आपका देश में देखा जाए तो बीजेपी का अध्यक्ष कौन है? JP नड्डा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का 17 है। क्वेश्चन का आपका हालिया पेश केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो देखिए बाढ़ और सिंचाई और बाढ़ के रोकथाम के लिए टोटल का 11,500 करोड़ बिहार के लिए आवंटित किया है। तो जो आपको केंद्रीय बजट हम पढ़ाए हैं उसमें जाकर पढ़िए, बहुत डिटेल्स में आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, बहुत डिटेल्स में यहाँ बात किए हैं। तो सारा क्वेश्चन आपका केंद्रीय बजट से जो आपका बिहार के लिए बनेगा वो सारा आपको हम यहाँ पर डिटेल्स में बताए हैं। तो केंद्रीय बजट आप जरूर जाकर देखिए जो हम पढ़ाए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 18 है। क्वेश्चन का है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 बजट पेश किया गया है। बताइए कि बजट घोषणा में के अनुसार बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो आपको पहले बता चुके हैं 3 एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। डिटेल्स में जानना है तो केंद्रीय बजट 2024-25 जो हम करवाए हैं उनको जाकर देखिए, कल ही यह क्लास करवाए हैं, ठीक है, बहुत डिटेल्स में करवाए हैं। एक भी आपका बजट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि आप ये हमारा क्लास कर लेते हैं जो कल करवाए हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये कहाँ 3 एक्सप्रेसवे कौन कौन सा बनेगा? तो पहला आपका ध्यान रखिएगा पटना से पूर्णिया, दूसरा भागलपुर से बक्सर, तीसरा गया से दरभंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन 19 है कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों की मंजूरी दी है। बताइए कि बिहार के
तीसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका भागलपुर के विक्रमशिला में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इससे पहले आपका 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया है? तो गया में और मोतिहारी में। ठीक है, गया और मोतिहारी के बाद ये आपका तीसरा विक्रमशिला भागलपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 20 है कि हाल ही में बिहार कैबिनेट के बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की मंजूरी दी है। इस नीति के तहत अनुदान के रुपये कुल कितने रुपये तक का राशि दी जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी देखिए बिहार में फिल्म को प्रोत्साहन के लिए फिल्म प्रोत्साहन नीति की मंजूरी दी है और इसके तहत 4 करोड़ रुपये तक के यानी अनुदान दिया जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा 4 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि फिल्म के 75% भाग का शूटिंग बिहार में करना होगा। ठीक है, इसका एक कंडीशन है कि फिल्म के 75% भाग का शूटिंग बिहार में करना होगा, तभी ये आपका अनुदान राशि इतना मिल पाएगा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन अगर आपका बिहार के किस जिले की बेटी अनिमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेक चेस चैंपियनशिप में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल हासिल किया है? तो अगर आप बिहार को गौरवान्वित किया है, अगर आप बिहार के किस जिला का है? ये बिहार के आपका भोजपुर आरा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसे ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपका बीपीएससी हाल ही के एग्जामों में आपका पूछा है। ठीक है, आपका जितने बीपीएससी हुआ है देख लीजिए, 69वीं देख लीजिए, 68वीं देख लीजिए, 67वीं देख लीजिए, वहाँ से आपका खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न जब भी आपको मिले उसको आप जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिए और ये कौन सा मेडल जीता है ये ध्यान रखिए और ये किस डिस्ट्रिक्ट से है ये भी आप ध्यान रखिए। इतना चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन आपका पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? ये क्या आपका सिल्वर मेडल। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। इसमें सिल्वर मेडल आपको किसको मिला है? बिहार को मिला है। तो गोल्ड मेडल किसको मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। यानी फाइनल में उड़ीसा ने बिहार को हरा दिया था। ठीक है, तो आपका इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन आपका हाल ही में बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? ये क्या आपका डॉक्टर रजनीकांत को। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कहाँ 17 से 22 जून 2024 तक आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फिशिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है? तो ये आपका हुआ है कहाँ पर? तो रूस के कजान में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी होगा। और हाल ही में आपका देखेंगे कि ब्रिक्स का समिट भी आपका रूस के कजान में ही हुआ है। आपका ऑप्शन तो डी होगा। इससे भी ध्यान रखिएगा, अभी इस साल आपका जो ब्रिक्स का समिट हुआ है कहाँ हुआ है? तो ब्रिक्स का समिट आपका हुआ है यानी रूस के कजान में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार बताइए कि बिहार के कितने लेखकों को साहित्य अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये कि आपका 2 लेखक को, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और किससे मिला है इसे भी ध्यान रखिएगा। तो एक आपका है रिंकी झा। ठीक है, रिंकी झा और ये आपका है मधुबनी की रहने वाली है। ठीक है, और इसे मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ठीक है, इससे मिला आपका साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है रिंकी झा को। जबकि एक और आपका है नारायण जी। ठीक है, नारायण जी, और इसे जो मिला है इसे मिला आपका ध्यान रखिएगा साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। ठीक है, बालक पुरस्कार या साहित्य अकादमी बालक पुरस्कार मिला है या बाल पुरस्कार, ऐसे कहिए, बालक पुरस्कार नहीं होता, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। ठीक है, ये मिला आपका नारायण जी को। ठीक है, इससे आप ध्यान रखिएगा। और ये भी मधुबनी जिला के ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार मिला है नारायण जी को और ये आपका बिहार के मधुबनी जिला के रहने वाले हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन आपका बी होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से आपको हम कम ही क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आपका ये 4 क्लास जो हुआ है, अब चारों क्लास को आप देख लीजिए, आपका बिहार के करंट अफेयर आपका मौजूद हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आपको बीच बीच में क्लास लेकर आते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें आपका पूरा हम बिहार का करंट अफेयर को हम पूरा कवर करवा देंगे। साथ में आपका बिहार का जो आपका बजट है ये भी हम करवा चुके हैं। बिहार बजट 2024-25 करवा चुके हैं। बिहार इकोनॉमी सर्वे 2023-24 करवा चुके हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्लास आपका हो चुका है। जैसे आपका बिहार का वन रिपोर्ट है आपका 2021 का, ये भी हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो जितने भी आपका इंपॉर्टेंट क्लास है बिहार के लिए हम सभी करवा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ सभी क्लास आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।